अभी हमारी मौजूदगी मोरसंडा मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर, जो कहते हैं इंटर का रिजल्ट निकलते ही इस कोचिंग से, और जो कहते हैं मिथुन सर का नाम काफ़ी प्रशंसा का विषय बना हुआ है। जो यहाँ स्टूडेंट पढ़े हैं, जो पढ़ाई किए हैं, वो बहुत ही अच्छे अंक लाकर फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। अब आपको उस कोचिंग के और ले चलते हैं जिनका नाम मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है, और जो यहाँ पे मिथुन सर है, जो मिथुन सर के पास आपको ले चलेंगे, और जो यहाँ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से आपको रूबरू करवाएंगे। आप अंदर आइए। अब आपको दिखाएंगे कि यही वो कैंपस है जहाँ बच्चे पढ़कर अपना एक मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर के मिथुन सर, जिनके बारे में सिर्फ मोरसंडा में आप बोल देंगे कि मिथुन सर कोचिंग सेंटर जाना है तो वो आपको यहाँ तक लेके चले आएंगे। ऐसा ही मेरे साथ अभी हुआ। अभी हम सर के पास आना था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यही कोचिंग सेंटर है। जब किसी से पूछे तो कि मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर कहाँ पर है, तो वो बताने से हिचक गए। जैसे मिथुन सर का नाम बोले, तुरंत हमको यहाँ आके छोड़ दिए। अब मिथुन सर यहाँ पर हैं, और मिथुन सर अभी आप इस वीडियो में भी देखेंगे कि जो बच्चे फर्स्ट किए हैं उन्हें पेन और रसगुल्ला देकर बधाई दिए। एक रूम लेने जहाँ की बात आराम से बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तरह तरह की बात है। और है बेटा कहता है जो जा 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 पप्पा उधर जा 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 तो हम बात ताली बजाओ। परीक्षा में 14 विद्यार्थी शामिल हुए थे। सभी 14 बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता दर्ज की, और उसमें से कुछ बच्चे अभी हमारे पास हैं, क्योंकि ऐसे भी बच्चे थे जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर वर्ग के हैं। तो इंटर का रिजल्ट आने के बाद वो चले गए हैं कमाने के लिए। लेकिन आप उसका नंबर सुनेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि गरीब बच्चा और इतना अच्छा नंबर, यानी गुदरी का लाल होना जो है उसको चरितार्थ किया है। तो क्रमशः हम सर का कहना है जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दिए थे और मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर से पढ़कर वो एग्ज़ाम दिया और पढ़कर चले गए कहाँ, परदेश कमाने के लिए। क्योंकि गरीबी हालात, जो कहते हैं गरीबी जब आ जाता है, छा जाता है, तो इंसान को परदेश क्या कहीं जाने से मजबूर कर देता है। ऐसा ही इस कोचिंग के जो स्टूडेंट थे वो परदेश चले गए, और जब रिजल्ट आया है, रिजल्ट की खबर सुनकर परदेश से लौट के अपने घर आ रहे हैं। हाँ, तो कुछ बच्चे जो हैं ये हमारे साथ हैं, ये बताएंगे अपना अंक। और कुछ बच्चे जो नहीं हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा अंक लाया सन्नी कुमार झा, जो 425 अंक से उत्तीर्णता दर्ज किया है। एक बच्चा जो यहाँ नहीं है, राजा, वो भी 370 नंबर लाया। और एक बच्ची है काजल कुमारी, वो भी हमारे बीच नहीं है। तो और भी कई जितने भी बच्चे हैं, बहुत से किसी न किसी कारण से इधर उधर अनुपस्थित है, लेकिन जो है वो आपके सामने रूबरू हुए हैं, अपना अंक बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद बच्चे को दें। चलिए, अब सर जो बातें थे वो बता दिए, लेकिन कह रहे हैं हम अपनी बातों से प्रशंसा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे साक्षात बच्चे हैं, जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, जो आपको कल खबर के माध्यम से प्रकाशित भी किए थे। और इस बच्ची सबसे जानते हैं, क्या अलका कितने नंबर लाए थे आप? 353 नंबर। कितना साल, कितना महीना पढ़े सर के पास? एक साल में आप फर्स्ट डिवीज़न की। किस तरह से आपको मिथुन सर गाइडलाइन करते थे, जो कल भी आप सर का प्रशंसा करें? मिथुन सर हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। अच्छे से पढ़ाते थे, तो उनकी बातों को फॉलो किए, आज आप फर्स्ट डिवीज़न किए। क्या बनेंगे आप आगे पढ़ाई करके? आगे पढ़ाई करके नर्स या फिर टीचर बनेंगे।
दोनों में से कोई चीज़ बनना है। तो कोचिंग का क्या नाम है? मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर। चलिए अब दूसरे से जानते हैं, क्या नाम हुआ? किरण पाली। किरण कुमार, कितना नंबर लाया है? क्या विषय था आपका? आर्ट्स था। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में नंबर आया? कौन साइंस में? आगे पढ़ाई करके क्या बनेंगे? कुछ सोचे हैं? टीचर बनेंगे, नर्स बनेंगे, कुछ बनेंगे? बिहार पुलिस का टीचर बनेंगे। तो सर के बारे में क्या कहेंगे? मिथुन सर आप लोग को एक साल में इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ाए जो आप फर्स्ट डिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाते थे। 5 ही महीना पढ़ी। अब सोचिए किरण कुमारी जो बच्ची है ये मात्र 5 से 6 महीना मिथुन सर के पास पढ़कर फर्स्ट डिवीजन कर गई। क्या ऐसा लग रहा है कि सर को ही जो पढ़ाई है विद्या है घोर के सबको पिला दिया? चलिए, गुरु का ज्ञान वही होता है जिस तरह से आप बच्चों को बताते हैं और समझाते हैं वही बच्चे समझकर आज ज्ञान का उजागर करते हैं। जो आज किरण कुमारी ने बताई कि सर हमको अच्छा से बताए समझाए, आज इसलिए हम फर्स्ट डिवीजन कर गए। अब लड़कों के बीच आते हैं। यहाँ पर कितना नंबर आया है? 403। 403। क्या था विषय आपका? क्या था? आर्ट्स था। सबसे नंबर किसके घर आया? सबसे ज्योग्राफी में नंबर आएगा। आगे क्या पढ़ाई करके क्या बनेंगे? या तो टीचर बनेंगे या दरोगा बनेंगे। दरोगा या टीचर बनेंगे। जी। तो क्या आप मिथुन सर जो कहते हैं मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है, मिथुन सर का नाम से ही कोचिंग फेमस है? मिथुन सर का नाम से ही कोचिंग फेमस है। कितना साल आप कितने महीने पढ़े जो आपने? हम तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, जब से सर कोचिंग खोले हैं तभी से पढ़ रहे हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, इसीलिए तो सर के बातों को आप फॉलो किए तभी आज आप फर्स्ट डिवीजन जी। किए। तो बिहार पुलिस या टीचर बनना चाहते हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंदन कुमार। चंदन कुमार जी कहते हैं कि हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं और सर की बातों को फॉलो किए और जो भी सर समझाते थे उस बातों को हम अध्ययन करते थे। आपका क्या नाम है? बम कुमार। बमम जी कितना नंबर लाया है? 304। क्या विषय था आपका? आर्ट्स। क्या आगे गोल है आपका? क्या पढ़ के करेंगे? बिहार पुलिस। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? मोरसंडा चौक के पास जो मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर जो मिथुन सर के काफ़ी नाम है। सर अच्छे से पढ़ाते थे और हम सबको भी अच्छा समझाते थे। आगे आने वाले जो बच्चे सर के पास पढ़ेंगे उस बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर का बात माने और सर का बोला हुआ काम करें। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। जो कहते हैं गुरु की बातों को जो मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कितना नंबर लाया है? 367 नंबर। 367 नंबर। क्या विषय था आपका? साइंस। साइंस था। जी। सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर आया? मैथ में मैथ कितना लाया? 90। 90। अब आपको सुनकर लगा होगा साइंस का स्टूडेंट और मैथ में 90 नंबर लाए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं 100 का 100 ये तुक्का लगा दिए होंगे, लेकिन कहते हैं लगाने के बाद कहीं ना कहीं कटअप हो ही जाता है। क्या आपको लग रहा था जब आप मैथ बनाए थे कि 100 का 100 बना के आए हैं? हाँ, पूरा लगा था ना, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट हुआ, कट हुआ तो है। लेकिन 90 नंबर लाए। 90 नंबर। आगे क्या सोच, क्या गोल? आगे देखे नहीं है, लगता है दरोगा की तैयारी करेंगे। दरोगा का तैयारी करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे कि सर के बारे में कुछ ऐसा आप बताएंगे कि आपके देश में कितने स्टूडेंट हैं? सर के बारे में इतना ही कहना चाहते हैं, आजकल के बच्चों को यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा मिलता है पढ़ाई लिखाई में। यहाँ पे आए, बहुत अच्छा नंबर से पास होगा पढ़ाई में। बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि कितना आपके देश में स्टूडेंट थे, लड़का लड़की मिला के जो टोटल कुल 14 बच्चे थे, 14 को 14 फर्स्ट जिसमें कि 14 में से 14 को फर्स्ट किया है, फर्स्ट किए हैं। वो भी 70% मार्क्स लेते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा है और भाग्यशाली ये कोचिंग है जिनका नाम मार्गदर्शन है। आपको भी सुनकर लगेगा। और मिथुन सर जो मेरे सामने अभी आए थे फिर से सर के पास चल रहे हैं और जा रहे हैं, और ये कैंपस आपको दिखा है जो यहाँ पर लग रहा है कि बच्चों की शिक्षा का ज्ञान और कॉन्वेंट की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पे बीच में आपको वो भी दिखाएंगे जो बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाता है। अभी एक
की बात आराम से बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, तरह तरह की बात है। और है बेटा कहता है, जो जा 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 पप्पा बस जा 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 ये मेरा मार्गदर्शन कोचिंग के अलावे एक विद्यालय भी है जिसका नाम है संस्कार भारती स्कूल। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप दिखाएं कि ये स्कूल रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर और यूडाइज नंबर ये है। अब पिछले साल मेरे कुछ अचीवर्स बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट हुए हैं, जिसका नाम और पिता का नाम लिखा हुआ है। ये जोया नौशाद, जो एमडी नौशाद की लड़की है, ये कैश है, तनवीर जी का लड़का है, ये अयान तनवीर है, ये फातिमा नौशाद है। सबके पिताजी का नाम नीचे मेंशन है, अनन्या ठाकुर, अयान दिलशान अख्तर, ये सारे बच्चे हैं। और एक बच्चा जो मेरा नवोदय पास आउट है, जिसका कि रिजल्ट इस पोस्टर के बाद आया, उसका फ़ोटो नहीं है। और भी सैनिक स्कूल में और क्या कहते हैं मिलिट्री स्कूल में बच्चे का रिजल्ट है जो बाद में पास आउट हुए हैं, तो उसका नहीं है। एक अपडेट फ़ोटो फिर से लगाया जाएगा सर, फिर आपके द्वारा कवर कराया जाएगा उसको। तो बहुत से छोटे, बहुत ही अच्छा लगा। एक आप अपने कोचिंग का नाम मार्गदर्शन रखिए और कॉन्वेंट का नाम संस्कार भारती जी। क्या सर, इंसान या कोई भी व्यक्ति बगल से अगर सड़क किनारे गुजरता होगा तो मार्गदर्शन का तो बैनर नहीं लगा है, मार्गदर्शन तो खुद आप दे देते हैं, लेकिन एक संस्कार का बोर्ड लगा हुआ है जो कहते हैं कि इंसान के अंदर अगर संस्कार ना हो तो वहाँ शिक्षा भी नहीं पाया जाता। तो शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है, जो आप यहाँ पे दे जी। तो जैसा कि नाम से ही ये परिलक्षित होता है कि विद्यालय का पहला स्टेप ये है हम लोगों का, छोटे बच्चों का, कि उसमें संस्कार और भारतीय संस्कार संपोषित करें। तो ये हमारा लक्ष्य है। इसके साथ कुछ रिजल्ट बीच बीच में आते रहता है। पिछले साल का तो बैनर है नहीं, पिछले साल भी इस तरह का रिजल्ट था। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से जहाँ तक लोगों के पास हमारा ये संदेश जा रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार आकर देखें कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। सर, अभी हम आपका कैंपस और जो आप इस वीडियो को देखकर लगेगा, इस स्कूल का नाम संस्कार भारती है और जो कोचिंग का नाम मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर है और सर का नाम मिथुन कुमार है। अब तीनों को अगर आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि जब तक इनका कैलकुलेट यानी मंथन नहीं किए होंगे तब तक ये जो यहाँ पर कोचिंग खोले हैं और जो कॉन्वेंट यहाँ पे बच्चों के लिए खोला गया है। अगर बगल से मोरसंडा से कोई जाएंगे इस रास्ते से, हमें लगता है फलका की ओर या गेराबाड़ी की ओर, तो उम्मीद है इस बोर्ड को जरूर देखे होंगे। अगर आप गेराबाड़ी से या फलका की ओर से अगर मोरसंडा आते होंगे तो फिर भी आप बोर्ड कर देख कर आपको लगता होगा कि यहाँ संस्कार क्या मिलता होगा बच्चा को, और बच्चा यहाँ से पढ़कर कम समय में बहुत ही आगे बढ़ गया। और कहते हैं 1 साल 6 महीना 5 महीना में पढ़कर बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। आप इस खबर को देखेंगे और मिथुन सर के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आगे देखें।